जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको पीपल देव की एक पुरानी कथा सुनाऊंगी जिसे हम सबकी दादी नानी कहा सुना करती थी। पीपल की पूजा करने से, पीपल को सींचने से मनुष्य के घर एवं जीवन में किसी वस्तु का कभी भी कोई अभाव नहीं रहता। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो मनुष्य को 12 मास पीपल की पूजा करनी चाहिए, किंतु कार्तिक, वैशाख और ज्येष्ठ मास में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए भगतजनों, अब हम पीपल की कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पीपल देव महाराज की जय। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी पीपल की नित्य नेम से पूजा किया करते थे। वह दोनों पीपल सींचने के लिए 5 कोस दूर दूसरे गांव में जाया करते थे। समय बीतता चला गया, लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों अब वृद्ध हो गए थे। उम्र बढ़ने के कारण वह पीपल सींचकर जब घर को आते तो वह दोनों ही बहुत थक जाते और फिर घर आने के बाद उनसे काम भी नहीं हो पाता था। एक दिन सेठानी अपने पति से कहती है कि पीपल सींचकर आने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि मैं घर का काम भी नहीं कर पाती, जिससे घर का काम करने में मुझे बहुत देरी हो जाती है। अगर हमारे कोई संतान होती तो वह घर का काम कर लेती। सेठ जी तो पहले ही मन संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे, किंतु सेठानी से वह इस विषय में कोई चर्चा नहीं करते थे। लेकिन उनको यह बात खाई जाती थी कि हमारे जाने के बाद इस कारोबार को कौन संभालेगा। अब आज सेठानी के मुंह से यह बात सुनकर वह और भी अधिक दुखी हो गए। सेठ जी की चिंता और अधिक बढ़ गई। सेठ जी को इस प्रकार की चिंता में डूबा देखकर एक दिन सेठानी ने दाई को अपने घर में बुलाया और उस दाई से कहा कि तुम सेठ जी से जाकर कहो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यही बात गांव में हर जगह फैला दो। गांव के लोगों की औरतों को भी जाकर तुम कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगी और तुम्हें 9 लखा हार भी दूंगी। दाई सेठानी की यह बात सुनकर लालच में आ गई और फिर दाई ने वैसा ही किया जैसा कि सेठानी ने उससे करने के लिए कहा था। और फिर जब सेठानी के 6 महीने बीत गए तब सेठानी ने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और फिर गांव में उसने न्योता दिला दिया। तत्पश्चात सेठानी ने दाई को फिर से बुलाया और उससे कहा कि मेरा 9वां महीना जब पूरा हो जाए तब तुम किसी के घर भी बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे को मेरे घर में लाकर रुला देना। तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगी। तत्पश्चात दाई ने वैसा ही किया जैसा कि सेठानी ने उससे करने के लिए कहा था। जब सेठानी के 9 महीने पूरे हो गए तब दाई ने एक नवजात शिशु को उसके घर में लाकर रुला दिया और फिर दाई ने यह डिंडोरा पिटवा दिया कि सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तत्पश्चात 1.25 महीना पूरा होने पर सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उसने पूरे गांव को बुलाया। जब जलवा चूड़े की रस्म होने लगी तब लोगों ने सेठानी से पूछा कि बच्चा कहाँ है। तब सेठानी कहने लगी कि मैं यह पूजा कटार के साथ करूँगी, कुंवर साहब को नज़र लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे अभी। और इसी प्रकार 5 से 6 साल बीत गए। गांव के किसी भी व्यक्ति ने या औरत ने कुंवर साहब को नहीं देखा। फिर एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। सेठानी की यह बात सुनकर सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो आज तक तेरे बेटे को देखा ही नहीं है, कहाँ है वह? जिस बेटे को मैंने आज तक देखा ही नहीं उसे काशी जी मैं कैसे भेजूंगा? तब सेठानी बोली कि जैसा भी मैं बोल रही हूँ आप वैसा ही करिए। पूरे गांव में आप यह बात बता दीजिए कि हमारा बेटा काशी जी पढ़ने के लिए चला गया है। तत्पश्चात सेठ ने सेठानी के कहे अनुसार सारे गाँव में ऐसा ही बोल दिया कि हमारा बेटा काशी जी पढ़ने के लिए गया है। अब ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हमारा बेटा अब 16 वर्ष का हो गया है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मेरे बेटे की शादी करवा दो और घर में बहू ले आओ। सेठानी की यह बात सुनकर सेठ जी गुस्से में उससे बोले कि भगवान, तुम मेरे बुढ़ापे पर क्यों मिट्टी फेंक रही हो? जिस बेटे को आज तक मैंने ही नहीं देखा उसके लिए मैं बहू कहाँ से लाऊं? तब सेठानी बोली कि आप लड़की ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठानी के जोर देने पर सेठ जी ने
मन में कुछ सोच विचार किया और फिर एक पोटली ली। उस पोटली में थोड़ा आटा डाला। पोटली को बांधने से पहले सेठ जी ने उसमें सोने की कुछ मोहरें डाल दी और लड़की ढूंढने के लिए सेठ जी चल पड़े। चलते चलते वह एक गांव में जा पहुंचे जहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं। सेठ जी भी थके हुए थे और उन लड़कियों को खेल देखने की इच्छा से सेठ जी वहीं पर ही उनके समीप बैठ गए। जब वे सभी लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर को जाने लगी, तब सभी लड़कियां अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरों को तोड़ रही थीं, परंतु उनमें से एक लड़की ने अपना बनाया हुआ मिट्टी का घर नहीं तोड़ा। तब बाकी लड़कियों ने उससे पूछा कि तुमने अपना घर क्यों नहीं तोड़ा? तब वह लड़की कहने लगी कि मैं अपना बनाया घर कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वह सभी लड़कियां अपने अपने घर को चली गई। सेठ जी उठे और उसी लड़की के पीछे पीछे चल दिए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। सेठ जी को वह लड़की बुद्धिमान लगी। अब चलते चलते सेठ जी उसी लड़की के घर के आंगन में जा पहुंचे और वहीं आंगन में ही बैठ गए और उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? तब लड़की ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए। और फिर सेठ से यह कहकर वह लड़की अपनी माँ के पास घर के भीतर चली गई और अपनी माँ से जाकर उसने सब बात कही। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, घर में जो खाना था वह मैंने खा लिया है, अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा तक भी नहीं है। लड़की ने यही सब बात बाहर आकर उस बुजुर्ग व्यक्ति अर्थात सेठ जी से कह दी। तब सेठ जी उसे बोले कि बेटी, आटा मेरे पास है, इसे ले जाओ और खाना बना दो। तब सेठ जी ने वह पोटली उस लड़की को थमा दी। लड़की ने वह पोटली लाकर अपनी माँ को दे दी। जब उसकी माँ पोटली को खोलकर आटा छानने लगी, तब उसने देखा कि आटे में सोने की 4 मोहरें भी हैं। तब लड़की की माँ ने वह 4 मोहरें पोंछकर कपड़े से अपनी बेटी के हाथ में थमा दी और कहा कि यह मोहरें उनकी हैं, उन्हें ही दे आओ। जब वह लड़की हाथ में मोहरें लेकर सेठ के पास वापस आती है और मोहरें देती है, तो वह सेठ जी कहते हैं कि बेटी, ये मोहरें तुम ही रख लो, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर उन मोहरों को लड़की अपने पास ही रख लेती है। इतनी ही देर में उस लड़की के पिता भी वहां आ जाते हैं। तत्पश्चात सेठ जी और लड़की के पिता में आपस में बातचीत होने लगती है। अब कुछ समय के बाद भोजन की थाल भी लगा दी जाती है और सेठ जी भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और वह खाना खाते हैं। समीप बैठे लड़की के पिता सोचते रहते हैं कि यह बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही धनवान हैं। अब जैसे ही सेठ जी खाना खाकर उठते हैं, तो लड़की के पिताजी उनसे पूछते हैं कि आप अब आगे कहाँ जा रहे हैं? तब सेठ जी बोले कि मैं अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरा लड़का काशी जी पढ़ने के लिए गया है, वह 12 वर्ष के बाद लौट कर आएगा। तब लड़की के पिता ने मन में विचार किया कि यह व्यक्ति बड़ा ही धनवान है और लड़के की शादी कराने के लिए लड़की भी ढूंढ रहा है। क्यों न मेरी लड़की का विवाह इनके लड़के से हो जाए। अगर मेरी लड़की इनके धनवान घर में जाएगी तो वह बड़ा ही सुख सौभाग्य पाएगी। यदि यह विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। तत्पश्चात लड़की के पिता ने उस बुजुर्ग अर्थात सेठ जी से कहा कि यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने बेटे का विवाह मेरी बेटी से करवा दीजिए। यह सुनकर सेठ जी बड़े खुश हुए और फिर सेठ जी ने एक नारियल और 1.25 रुपये का शगुन लड़की को दिया। तत्पश्चात सेठ जी लड़की के पिताजी से बोले कि मेरा बेटा काशी जी पढ़ने के लिए गया है, वह 12 वर्ष के बाद लौट कर आएगा। तब लड़की के पिता ने कहा कि कोई बात नहीं है। तत्पश्चात सेठ जी ने घर आकर सारी बात सेठानी को बताई। कुछ दिन बीत जाने पर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि अब आप विवाह करा के उस लड़की को अपने घर ले आओ। तब सेठ जी कहने लगे कि यही तो चिंता का विषय है कि शादी कैसे होगी। तब सेठानी बोली कि शादी खांडे के साथ होगी। खांडा तलवार को कहा जाता है। तब सेठ जी फिर से लड़की के घर गए और वहां जाकर उनसे शादी के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा अभी नहीं आ सकता, वह अभी काशी जी पढ़ने के लिए गया है। 12 वर्ष पूरा होने पर ही वह लौटेगा, अभी उसे आने में समय लगेगा। यदि आप राजी हो तो अपने बेटे के स्थान पर मैं इस खांडे को रख दूंगा और यह शादी हो जाएगी। पुराने जमाने में तो ऐसी ही शादियां हो जाया करती थीं। असली कीमत तो आदमी के वचन और जुबान की होती है। सेठ जी की सारी बात सुनकर लड़की के माता पिता
आपस में विचार करने लगे और कहने लगे कि इनके पास इतना धन है, यदि हमारी बेटी इनके घर जाएगी, इनके घर में ब्याह कर जाएगी तो वह राज रचेगी। और यही सोचकर वह खूब प्रसन्न होकर लड़की के माता पिता खांडे के साथ लड़की का विवाह कराने के लिए राजी हो गए। और फिर लड़की के पिता और सेठ ने लड़की के फेरे खांडे के साथ करा दिए। तत्पश्चात सेठ बहू को लेकर घर आया। सेठानी बहू को देखकर बड़ी खुश हुई और वह फूली न समाई। जब सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए जाते तो वह बहू पीछे से घर का सारा काम निपटा लेती और सेठ सेठानी के घर वापस आने पर बहू उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखती और जैसे ही वह घर आते उनके लिए खाना परोस देती। तत्पश्चात वह बहू अपनी सास के पैरों की खूब मालिश करती और उनकी खूब सेवा करती तथा खूब प्रेम भाव के साथ उनके साथ रहती। यह सब करते करते 1 वर्ष बीत गया। फिर एक दिन जब सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए गए हुए थे तब उस दिन उनके चूल्हे की आग बुझ गई। बहू जब आग लेने के लिए पड़ोसन के घर गई तब बहू ने पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे उनके लिए जल्दी से खाना भी बनाना है। तब पड़ोसन ने बहू से पूछा कि तुम किसकी बहू हो? तब वह बहू बोली कि मेरे पति काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। तब पड़ोसन बहू से बोली कि सेठ सेठानी के तो कोई औलाद ही नहीं है, यह तुमसे झूठ बोल रहे हैं, ये तुझे ऐसे ही काम करने के लिए ले आए हैं। इस प्रकार बोलकर वह पड़ोसन हंसने लगी और फिर इस प्रकार की उस पड़ोसन ने बहू से बहुत सी बातें कही और बहू के कान भर दिए। फिर बहू ने घर आकर बिना मन के ही खाना बनाया, सारे जेवर उतार कर रख दिए और बिना श्रृंगार किए बेकार सी साड़ी पहनकर बैठ गई। जब सास ससुर पीपल सींचकर घर को लौटे तब उन्होंने देखा कि आज तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। तत्पश्चात उन्होंने बहू से खाना मांगा। बहू ने खाना लाकर उन्हें दिया। जब उन्होंने खाना खाया तो खाना बिल्कुल ही फीका था, बिल्कुल बेस्वाद था, उसमें नमक मिर्च भी कुछ भी नहीं थे। तब उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है बहू, आज खाना बिल्कुल फीका सा है। तब बहू ने उत्तर दिया कि आपको तो आज ही खाना फीका मिला है, मेरा तो पूरा जीवन ही फीका है। तब सेठानी पूरी बात समझ गई कि आज इसके किसी ने कान भरे हैं, इसको सब कुछ बता दिया है। सेठानी चुप रहती है। फिर दूसरे दिन जब सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए जाने लगते हैं तब वह बहू उनसे कहती है कि आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दे रखी है, 7वें कोठे की चाबी तो मुझे अभी तक नहीं दी है आपने, मैं आपकी कौन सी बहू हूँ? तब सेठानी उससे बोली कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही यह चाबी नहीं दी। और फिर ऐसा कहकर सेठानी उसे 7 कोठों की चाबी दे देती है और बहू को पड़ोसियों से बात करने के लिए मना भी कर देती है। और फिर वे दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दोनों पीपल को सींचते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वह बार बार नाम लेते रहते हैं। पीपल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास मानकर उन्हें भोग लगाना, पीपल की परिक्रमा करना, यह तो उन दोनों का दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन उस दिन उनके मन में बहू के घर से जाने का भय भी था। उस दिन उन दोनों की आंखों में नमी और चिंता भी थी। पूजा संपन्न होने के पश्चात वह बोले, हे भगवान, आप ही हमारी लाज रखना। भगवान सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। वह भक्तों के दुख में दुखी होकर स्वयं उनका निवारण करने के लिए आते हैं। उधर सास ससुर के घर से जाते ही बहू जल्दी जल्दी घर के सभी काम निपटाकर पहले कोठे का ताला खोलकर देखती है तो वह देखती ही रह जाती है। उस कोठे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े थे। बहू उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती और वह खूब खुश होती। इसी तरह बहू ने दूसरे कोठे को खोला तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर गहने भरे थे। अब बहू ने रोज रोज नए नए गहने पहनने शुरू कर दिए। सास ससुर के आने से पहले ही वह बहू उन गहनों को उतारकर वापस उसी कोठे में रख देती थी। इसी तरह बहू ने तीसरे कोठे का ताला खोलकर देखा तो उस कोठे में स्वादिष्ट व्यंजन थे। वह बहू अपनी पसंद की मिठाइयाँ खाती और पूरा दिन खुश रहती थी। चौथे कोठे को बहू ने जब खोलकर देखा तो उसमें भांति भांति के अनाज रखे थे। तत्पश्चात बहू ने जब 5वें और 6ठे कोठे को खोलकर देखा तो वह देखती ही रह गई। वहां उसने देखा कि उन कमरों में हीरे और जवाहरात की ढेरी पड़ी थी। अब सेठानी की वह बहू इन्हीं सब चीजों में व्यस्त रहकर खूब खुश रहने लगी। लेकिन
कुछ दिनों के बाद वह इन सब से भी ऊब गई। फिर एक दिन उसने 7वें कोठे का ताला खोलकर देखा तो उसमें उसने क्या देखा कि वहाँ उस कमरे में एक पीपल का पेड़ था और एक मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद उस पीपल के पेड़ में से एक सुंदर सा लड़का बाहर निकला। तब बहू उससे बोली कि आप कौन हैं? तब वह लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तब बहू ने फिर से पूछा कि आप तो काशी जी पढ़ने के लिए गए थे, आप इस कमरे में भला कैसे आए? तब वह लड़का बोला कि मैं अभी अभी आया हूँ, परंतु तुम यह सब माँ को मत बताना। बहू ने आज तक अपने पति को तो देखा ही नहीं था, इसलिए उस लड़के के कहने पर बहू उसे अपना पति मानकर उसके साथ हंसी ठिठोली करने लग गई और उसी के साथ बातचीत करने लग गई। अब तो वह बहू हर रोज सास ससुर के घर से निकलते ही जब सास ससुर उसके पीपल सींचने के लिए जाते तो उसी 7वें कमरे में वह बहू आकर बैठ जाती और अपने पति के साथ खूब समय बिताती। थोड़े ही समय के बाद वह बहू गर्भवती हो गई। तब सेठ सेठानी को भला बुरा कहने लगे और कहने लगे कि अब मैं गांव के लोगों को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा तो बुढ़ापा ही तुमने खराब कर दिया है। तब सेठानी बड़े प्यार से अपने बहू से पूछती है कि बहू ये किसका बच्चा है? तब वह बहू बोली कि यह बच्चा आपके बेटे का है, वह काशी जी से लौट कर आ गए हैं और 7वें कमरे में रहते हैं। जब आप दोनों पीपल सींचने के लिए चले जाते हैं तब हम दोनों उसी कमरे में रहते हैं और खूब हंसी ठट्ठा करते हैं। तब सास ने कहा कि बहू तूने तो मुझे आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब वह बहू बोली कि माँ जी आपके बेटे ने ही मुझे इस बारे में आपसे कुछ भी कहने के लिए मना किया था कि माँ को तुम कुछ मत बताना। तब सेठानी ने अपनी बहू से कहा कि कल जब तुम उससे मिलोगी तब तुम उससे कहना कि आपको मुझे 7वें की चूड़ी पहनाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। बहू ने अगले दिन उस लड़के को यह सारी बात बता दी। तब लड़के ने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। अब सास और बहू दोनों निश्चिंत हो गई। 7वें की चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम रखा गया और पूरे गांव को बुलावा भेजा। उस कार्यक्रम में जब सारा गांव वहां उपस्थित था, बहू को वहां पर बिठाया गया। अब क्या था, थोड़ी ही देर में वहां चर्चा होने लगी कि कहाँ है इनका बेटा, आज तक तो हमने देखा नहीं। तभी वहां पर 17-18 साल का एक नौजवान सुंदर सा लड़का वहां पर आया और वह बहू के पास आकर बैठ गया। गांव के सभी लोग उसे देखकर चौंक गए और उसे टकटकी लगाकर देखते ही रह गए और फिर कहने लगे कि यह लड़का कितना सुंदर है, यही कारण है कि सेठानी इसे छिपा कर रखती थी। तत्पश्चात कार्यक्रम जब पूरा हुआ वह लड़का वापस वहीं जाने लगा। तब बहू ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तब लड़का बोला कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह लड़का 7वें कमरे में गया, बहू उसके पीछे पीछे गई। वह लड़का पीपल के पास पहुंचकर जैसे ही सांप की केचुली को पहनने लगा, बहू ने तुरंत ही उस केचुली में आग लगा दी। आग लगने से लड़के के शरीर में जलन होने लगी। अब फिर बहू ने ठंडा दूध डालकर उसकी उस जलन को शांत किया। फिर वह लड़का, बहू और सेठ सेठानी बड़े प्रेम के साथ एक साथ रहने लगे। इस तरह उस लड़की के तेज भाग्य से सेठ सेठानी को अपना बेटा मिल गया। हे मेरे पीपल देवता, जैसे आपने उस लड़की और सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उन सब पर करना। सब बोलिए पीपल देव महाराज विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भगतजनों, यदि आपको पीपल देव की यह कहानी पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।